नमस्कार मकर राशि के दोस्तों, आपके लिए आज शनि की साढ़े साती के असली व नकली सत्य से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। अब ये असली नकली वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ा कि इतनी भ्रांतियां इस समय मैं देख रहा हूँ यूट्यूब फेसबुक पर फैलाई जा रही हैं कि शनि बर्बाद कर देगा, शनि ये कर देगा, शनि फलाना कर देगा, ढिकना कर, मतलब लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आपके बीच आया जाए और इस विषय में आपसे चर्चा करी जाए। मैंने थंबनेल में लिखा है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और बिल्कुल है भी, इसमें कोई गलत भी नहीं है। हम सब एक उम्मीद पर ही तो जीते हैं, होप पे जीते हैं। हम भी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं तो एक ये होप होती है कि आप इसे देखेंगे, सराहेंगे। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है आज की वीडियो में, जिसे आप जुड़े रहना है आपको सुनने के लिए, ताकि मैं जो बताना चाहता हूँ उसको डिलीवर कर पाऊँ आप तक। और साथ में मैंने ये भी लिखा है कि आने वाला समय आपका है। समय आपका है और समय को बनाना पड़ता है, समय की चाल को समझना पड़ता है, इस काल को समझना पड़ता है। हम सब इस मृत्यु लोक पर रहते हैं तो हमारे को अच्छे और बुरे कर्मों का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। हमारे को हर समय राउंड द क्लॉक हमारी सोच रहनी चाहिए कि हम पाप कृत्य ना करें। अन्यथा जो ये शनि राहु बैठे ना, केतु, ये फिर सही में हमारे को परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं दोस्तों। और मैं तो सही बोलूँ आपको, मैं तो चाहता हूँ कि शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे ही ग्रह अच्छे हो जाएं, सारे ही ग्रह आपको माला माल और करोड़पति बनाएं, तो फिर रोड पे कौन लेके आएगा? कौन आपको आपके कृत्य बुरे कर्मों से अवगत कराएगा? कौन आपको आपके बुरे कर्मों की, हमारे बुरे कर्मों की सज़ा हमको देगा? कौन हमारे को ये डॉक्टरों के चक्कर लगवाएगा? कौन सा ग्रह है? कौन हमारे को दुखी करेगा, शारीरिक रूप से कष्ट लेकर के आएगा? कौन मानसिक तनाव में रखेगा? इसीलिए मेरा मानना है कि कम क्रूरता, ज़्यादा क्रूरता, हर प्रकार के विचार इस यूनिवर्स के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर सरवाइव करते हैं। एक से एक दया भावना रखने वाले लोग हैं तो एक से एक दयाहीन लोग भी बैठे हैं। मॉब लिंचिंग होती है ना जब, तो आदमी आदमी का हिंसक रूप देखने को मिलता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये भूल जाता है कि इंसानियत और मनुष्यता क्या है। इसलिए हर व्यक्ति के मन में, मेरा ऐसा मत है, और अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप मुझे लिख दीजिएगा, पर मेरा खुद का इंडिविजुअल ऐसा मत है कि हर व्यक्ति के अंदर एक जानवर रहता है जो सिर्फ उस समय की प्रतीक्षा करता है कि कब वो समय आएगा जब क्रूरता का लेवल एक्सट्रीम होता है, तब वो उसके अंदर वो जागता है। इसलिए कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि शनि ग्रह न्यायमूर्ति है, कर्मों का फल कराता है। गलत धारणा बिल्कुल ना बनाए कि शनि बुराई फल करते हैं। मैंने देखा है शनि की साढ़े साती ढैया के अंदर अरबपति बनते हुए लोगों को। मैंने देखा है कि साढ़े साती में लोगों ने बहुत राइज़ किया, बहुत मान सम्मान बढ़ा। और मैं खुद एक उदाहरण हूँ आपके सामने कि मुझ पर भी जब शनि की साढ़े साती का प्रभाव चला तो मैंने भी बहुत मान सम्मान प्राप्त किया। तो इसीलिए आप पहली चीज़ तो ये निकाल दीजिए। अब दूसरा विषय, कि आप मकर राशि पे शनि की साढ़े साती चल रही है और कोई भी नई तो है नहीं, अब तो उतर रही है, और अब तो 2024 है, बिल्कुल तैयार है। अगले मतलब कुछ दिन की बात है और साल चालू हो जाएगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती वर्ष 2024 में मैक्सिमम पार्ट में निकल जाएगी। आप भाग्यशाली इसलिए हैं, आपको एक बात बोलूं जो मैंने ट्विस्ट बोला था, आपको शनि की साढ़े साती जाती हुई साढ़े साती माला माल कर देगी धन के दृष्टिकोण से। आपको इतना पैसा शनि दे सकता है जाते हुए। पर अब ये मत सोच लेना, पंडित जी ने तो बोल दिया पैसा आएगा तो अब तो बैठे हैं आराम से पैर पसार के। ऐसे नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए शनि के आगे कर्म फलदाता कहा जाता है ना, न्यायमूर्ति कर्म फलदाता। न्याय कर्मों के आधार पर फल का दाता है शनिदेव। इसीलिए दोस्तों, पैसे के घर में बैठे हैं, देख लो अच्छे से इस कुंडली को, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हुए हैं। क्या लेके बैठे हैं? 10 नंबर के मालिक, अपनी राशि के मालिक, मकर के मालिक, और अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट पैसे के घर में बैठ गए। कितना सुंदर योग बन गया, अति उत्तम, बहुत लाभदायक योग बन गया। मतलब कहते हुए भी
मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और आनंद की प्राप्ति हो रही है कि इतना सुंदर समय आपके लिए यहाँ पर बन गया है मकर राशि के दोस्तों। पर अब वही बात हो गई, फिर हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक भी है। अब वो भी तो फिर फेस करने पड़ेंगे। अब ड्रॉबैक क्या है? शनि का नेचर है अलगाववादी। शनि जो है जिस घर में बैठता है उससे संबंधित थोड़ा कष्ट छोड़ता है, क्योंकि जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता। अब शनि बैठा है आपके दूसरे घर में, यानी कि परिवार के साथ ये जाती हुई जो शनि की 7.5 रहेगी, ये तनाव उत्पन्न करेगी, परेशानी उत्पन्न करेगी। पर ये आपको बुद्धिमान भी बनाएगी, ये आपको वर्ष 2024 में परिश्रमी भी बनाएगी, ये आपको आपके निज पराक्रम द्वारा, आपके पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित भी करवाएगी, और साथ में आपको माता का कष्ट भी देगी, आपको भाई बहनों का सुख भी कम होगा। वो क्यों? क्योंकि शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है। इसलिए 2024 में 7.5 के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े प्रॉपर्टी के लेन देन मत करना, और अगर करना भी चाहते हो तो पहले 4 महीने में कर लेना, उसके बाद तो बिल्कुल मत करना। ये मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि माँ के घर में। माँ का प्रॉपर चेकअप कराते रहना पूरे वर्ष 2024। उनको कष्ट है क्योंकि मार्केश स्थान में बैठ करके माँ को देख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष बढ़ाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनकी जो दृष्टि है, एक वो आयु के घर पर है और एक दृष्टि इनकी लाभ के घर पर है, यानी कि लाभ संघर्ष के उपरांत प्राप्त होना, मेहनत परिश्रम आपको ज़्यादा करना। पर मेरे को एक चीज़ कहते हुए खुशी है कि आपको पैसे की आवक जरूर होगी, आपको आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप वर्ष 34 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, 34 को ध्यान से समझना, तो आपको कुछ बड़ा प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता हुआ आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है मकर के लिए, और बहुत शुभ रूप में मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य में इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अब जैसा हमने कुछ कर्म किया होगा तो हमारे को भोगना पड़ता है। वर्ष 2023 में स्वास्थ्य के लिए इतनी कुंडली ठीक नहीं रही आपकी राशि मकर, और अभी 2024 में भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी उचित नहीं रहेगी। बीमारियों पर 7.5 में खर्च होता रहेगा। बस एक ही प्लस पॉइंट है कि आपको धन का लाभ दे रहा है, अदरवाइज माँ के लिए ठीक नहीं है। सुख साधनों के लिए ये पहले 4 महीने अच्छा है 7.5 में, उसके बाद ठीक नहीं है। और एक विशेष समय आपको बताना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा आपको अलर्ट आगाह होते हुए काम करना चाहिए। जैसे 29 जून से लेकर के वर्ष के एंड तक, इस दौरान शनि वक्र चाल में रहेंगे, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। मतलब जैसे मैंने बताया ना, शनि स्लो है लास्ट ऑर्बिट में, वैसे ही स्लो चलते हैं। वक्री हो जाएंगे तो और धीमे 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 चलेंगे, यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और मार्गी गति से आगे चलते बढ़ते तो राशि परिवर्तन करते, अब उल्टे चलेंगे तो पहले उल्टे जाएंगे फिर सीधे आएंगे, तो वो टाइम गैप बढ़ जाएगा, तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में आपको एक चीज़ और कह देता हूँ कि डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे को कुछ समझते हो, तो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते जाओ, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। लास्ट 1 साल और है बस, फिर 2025 में तो 7.5 खत्म हो ही जानी है। शुरुआत में 3-4 महीनों में और चलेगी बस, फिर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये है शनि की 7.5 का पूरा मकर राशि वालों के लिए फल, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा, नमस्कार। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जून 2024 के बाद, वैसे तो मैंने नमस्कार कर दी है, पर जून 2024 से आपको बड़े धन के लेन देन थोड़ा सोच समझ के करने हैं।